फख्र है हिंदुस्तानी होने पर कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के बच्चे, यहाँ के मोहल्ले, यहाँ की आबादियां, इन्होंने नशा तो बहुत खिलाया है, लेकिन जब कभी किसी कुत्ते ने भौंका तो हर मोहल्ला खड़ा हो गया था, हर आबादी खड़ी नजर आई। और फिर तुमने देखा है पूरे हिंदुस्तान में शुमाल से लेकर जुनूब तक, मशरिक से मगरिब तक एक नारा गूंजने लगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये इस बात की अलामत थी कि नशा तो बहुत दिया, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमानों पर तुम्हारा नशा काम नहीं किया। ये आवारा तो हो गए मगर मेरे मुस्तफा के गद्दार नहीं हुए, गुनहगार तो हुए हैं। अजीजा ने गिरामी वकार, कौम मुस्लिम को हर जगह पहचाना जाता है। बहरहाल मैं बैठा था आपके पास कुछ और पैगाम लेकर, मगर शादाब पैकर साहब के जो कलाम थे उन्होंने हमारी फिक्र खिताब को महमेज दिया। और फिर गुफ्तगू को हमने, जाहिर सी बात है हम नात सुनते हैं तो उछल कूद नहीं करते, हमारा मिजाज ये है कि नात सुनो तो ऐसे तस्वुर में मदीना आ जाए, हुजूर की बारगाह में बैठने का एहसास हो जाए कि जब शायर ये कह रहा हो कि जब वो बेहिजाब हो गए, जब शायर ये कह रहा हो जब वो बेहिजाब हो गए, दिल की कसक को उन्होंने और ऐसा छेड़ा कि दिल फिर बेकाबू हो जाए। ये मंजर कब होता है पता है? मैंने गमों की रातें देखी हैं, अंधेरियों में अपनी माँ को नहीं पुकार सकते, बाप को नहीं पुकार सकते, हमें यकीन है कि हमारी आवाजें दीवार के बाहर तक भी नहीं जा सकती, लेकिन इतना दिल में एहसास था चाहे 70 कोठरियों में बंद हो, आवाज मदीने तक तो जरूर जाएगी। ये यकीन था पुख्ता, और उस वक्त यही तलब थी जो ये कह रहे थे जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए, जो कांटे थे वो गुलाब बन गए। हम जैसे निकम्मों को किसने ये शोहरत दी है? ये हम जैसे नाहंजार लोगों को किसने ये मकाम दिया है कि लोग देखने के लिए खड़े हो जाएं? मेरे अजीजों, हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, या हमारे पब्लिसिटी के लिए किसी तरह के खर्चे हों, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह हमने कभी शोहरत के लिए पैसे खर्चे नहीं किए और ना ही लोगों को इस्तकबाल के लिए खड़ा किया है। हम तो इसके लिए कफील अंबर साहब को एक बार नहीं 10 बार बोल चुका हूं कि मिंबर पर मेरी तारीफ मत करो, स्टेज पर मेरी तारीफ मत करो, ये मिंबर रसूल है, सिर्फ रसूल की तारीफ हो। बादशाह के सामने फिर किसी वजीर की बात नहीं होती। जब बादशाह आजम की बात की जा रही है तो वजीरों की बातें नहीं की जाती। हम बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, लेकिन मैं आपको इसलिए ये बात कह रहा हूं कि हमने ये जमा नहीं किया है, हमने पब्लिसिटी नहीं की है। ये जहां पर भी जाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ वो अताए मुस्तफवी है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अताएं हमने देखी हैं कि जब हम फकीरी में हो, गुर्बत में हो, और फिर ये पुकारें कि आका नजरे करम हो जाए, तो फिर मामला वही होता आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए। ऐ नौजवानों, नशा अगर तुम्हारे मोहल्लों में आया है तो इसी शेर पर मैं गुफ्तगू कर दूं, इसी शेर पर मैं अपनी गुफ्तगू तमाम कर दूं। अगर तुमने चरस, गांजा, अफयून, कोकेन को करीब से देखा हो, या आवारा लोगों ने तुम तक ये माल पहुंचाया हो, तो ये वो धतूरा है जिसको इस्तेमाल करने के बाद इंसान अपनी माँ और बेटी और बीवी में फर्क नहीं महसूस कर पाता। वो अपनी बेटी और बीवी में फर्क नहीं कर पाता। जमीन और आसमान उसे पता नहीं, हराम, हलाल, कुफ्र, शिर्क और ईमान में कोई इम्तियाज बाकी नहीं रख पाता। उस धतूरे नशे में क्यों पड़ते हो? नशा करना ही है तो इश्क़ मोहम्मदी का नशा है। आओ एक तड़प आज यहां से ले चलो, एक तलब लेकर के जाओ। आज इस जलसे में आए हो, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस महफिल में आए हो, बहुत मांगा होगा तुमने अल्लाह करीम की बारगाह में, औलाद भी मांगी होगी, तिजारत भी मांगी होगी,
और तुमने अपने घर बार के बीमारों की शिफा मांगी होगी। कौन ऐसा मोमिन है जो दुआओं से दूर रहता है, कुछ न कुछ रोज मांगता है। लेकिन क्या ही अच्छा होता वो मांगते जो शहजादा आला हजरत ने मांगा था। क्या मांगा था मुफ्ती आजम ने? यूं मांगा था, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। ये तलब लेकर के जाओ, ये तड़प यहां से लेकर के जाओ कि अल्लाह अगर जिंदगी के चंद अय्याम मेरे बाकी हैं तो इन खीरा निगाहों ने, इन आंखों ने दुनिया की रंगीनियां बहुत देखी हैं, दुनिया की रानाइयों से ये ओप चुकी हैं। मौला अब इन रंगों को खत्म कर और जमाले मुस्तफा अता कर दे। इन आंखों को दीदारे मुस्तफा की तड़प दे दो मेरे अजीजों। फिर होता यह है कि ये लज्जत ऐसी जिंदगी में तुम्हारे इनकलाब लाती है कि ऐरा गैरा नत्थु खेरा किसी को तुम्हारे आंखों में जचने की हिम्मत भी नहीं होगी, किसी की तरफ तुम्हारी नजरें नहीं उठेगी। दीदारे मुस्तफा की तलब ही ऐसी है कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जत आशनाई। और इसी को फाजिल बरेलवी ने कहा था, इमाम इश्क मोहब्बत की बारगाह में किसी शख्स ने गुलाब लाकर तोहफे में पेश किया। गुलाब, हमें भी गुलाब दिए जाते हैं, लेकिन एक आशिक सादिक कैसा होता है? गुलाब लिया और कहा ये तो वो गुलाब है, सुबह खिलता है शाम में मुरझा जाता है। मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूं जो कभी नहीं मुरझाता। और फिर गुलाब देख करके कहना शुरू कर दिया, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, बदन फूल, सकन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। फूल पर पूरी नाच लिख दी। तवज्जो, आज हमारी बेचैनियों का इलाज क्या है? हमारी बेकरारियां कहां से दूर हों? कौन दूर करेगा? यह हमारे इफलास का इलाज क्या हो सकता है? आओ बारगाह सिद्दीक अकबर में। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला गर्मियों के दिन अपने घर से बाहर निकले और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर निकले। ऐन इत्तेफाक उसी वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर आए। हजरत अबू बकर से पूछा, माँ भी कया अबू बकर, अबू बकर क्या हुआ तुम्हें, इस वक्त क्यों आए हो? हजरत अबू बकर ने क्या कहा, भूख की शिद्दत ने मुझे या रसूल अल्लाह बाहर निकाल दिया घर से। तवज्जो चाहता हूं, भूख की शिद्दत ऐसी है या रसूल अल्लाह, बाहर आ गया। थोड़ी देर आगे गुजरे थे, हजरत उमर भी मिल गए। उसी वक्त उनसे भी रसूलुल्लाह ने पूछा, क्या उमर इस वक्त तुम क्यों आए? उन्होंने कहा, शिद्दत भूख की ऐसी है या रसूल अल्लाह, हम बाहर आ गए। ये तो सुनिए आप, ये हदीस मौजूद है। और फिर मेरे आका उन्हें एक बगीचा ले गए। लेकिन ये दोनों सहाबा भूख लगी है तो घर से बाहर क्यों निकले? हजरत अबू बकर से पूछो, हजरत उमर से पूछो। वो कहते हैं बात यह है कि जब भूख ज्यादा लगती और घर में कुछ नहीं होता, हम जमाले मुस्तफा देखकर भूख मिटा लेते। हुजूर के चेहरे को देखते सारी भूख खत्म हो जाती। हमारी इफलास, हमारी गुर्बत का इलाज वही तड़प है, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में। मेरे अजीजों, जाना तो ये तलब लेकर के जाना कि आका आपका दीदार हो जाए। या रसूल अल्लाह, अभी वो उम्मी फिदा आपके दरबार में मेरी हाजिरी हो जाए और आपके चेहरे जमाले जहां आरा की जियारत हो जाए। ये हर मोमिन की तलब और तड़प होनी चाहिए। मैं आपको